सुबह की धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। घर के भीतर चाय की खुशबू थी, लेकिन माहौल में ठंडापन कुछ ज्यादा था। विमला माँ जी, आपकी दवा मेज पर रख दी है, रीना ने हल्की आवाज में कहा। और ये चाय भी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। विमला देवी खिड़की के पास बैठी थीं। उनकी नज़र सामने वाले नीम के पेड़ पर थी, जहां कभी उनके पति झूला बांधते थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस धीमे से बोली, जिस चीज की आदत चली जाए उसे कोई दवा नहीं ठीक कर सकती। रीना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ जी, आज धूप बहुत प्यारी है, बाहर चलिए। अब धूप में क्या रखा है बेटी, उम्र तो ढल चुकी है। रीना ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल के भीतर कुछ भारी उतर आया। वो लौट गई रसोई में, जहां गैस पर पराठे सिक रहे थे। थोड़ी देर में बाहर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। रीना की बेटी काव्या भागती हुई आई। माँ, मेरा टिफिन कहाँ रखा है? बैग के पीछे की जेब में, देखो जरा, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, थैंक यू माँ। काव्या भागती हुई चली गई। बस जैसे ही गली से मुड़ी, घर फिर से खाली सा लगने लगा। दोपहर में जब अरविंद रीना के पति घर लौटे, रीना ने दरवाजे से ही कहा, खाना तैयार है, हाथ धो लीजिए। अरविंद ने बस इतना कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच बस बर्तनों की आवाजें थीं। खाने की मेज पर तीनों बैठे थे, अरविंद, रीना और विमला देवी। अरविंद ने माँ की प्लेट में दाल परोसी। और दूं माँ? नहीं बेटा, 2 ही रोटियां काफी हैं। रीना ने देखा, अरविंद ने बिना देखे प्लेट आगे बढ़ाई। न मुस्कान, न अपनापन, बस औपचारिकता। विमला देवी ने चुपचाप खाना खत्म किया। खाने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब तू छोटा था तब तू मुझसे बिना बोले सब समझ जाता था। अब तो मैं बोल भी दूं तो तू सुनता नहीं। अरविंद ने सिर उठाए बिना कहा, माँ, अब समय कहाँ है इन बातों का। हाँ बेटा, विमला ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद अब वक्त ही सबसे बड़ा बहाना बन गया है। शाम को मोहल्ले की औरतें आंगन में बातें कर रही थीं। किसी ने कहा, विमला जी पहले कितनी मिलनसार थीं, अब तो शायद किसी से बात ही नहीं करती। रीना ने यह बात सुनी तो भीतर चली गई। उसके मन में सवाल गूंजा, क्या माँ जी वाकई बदल गई हैं, या हम सबने उन्हें बदल दिया है? रात को उसने देखा, विमला देवी पुराने एल्बम में कुछ ढूंढ रही थीं। एक तस्वीर देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अरविंद की बचपन की फोटो थी। रीना ने धीरे से पूछा, माँ जी, मैं भी देखूं? विमला ने फोटो आगे बढ़ाई। देखो, ये मेरा बेटा है, जिसे रात भर गोद में झुलाती थी। अब अगर मैं रो भी दूं तो किसी को सुनाई नहीं देता। रीना की आंखें भर आईं। उसने उनका हाथ थामा। माँ जी, हम सब आपके साथ हैं। विमला बोली, साथ और साथ निभाने में फर्क होता है रीना, बर्ताव ही असली रिश्ता होता है। कुछ दिन बाद सुबह सुबह डॉक्टर आए। विमला देवी हल्की बीमार पड़ी थीं। डॉक्टर ने कहा, इनके दिल को साथ चाहिए, दवा नहीं। तनाव इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। रीना ने ये बात अरविंद को बताई। उसने लापरवाही से कहा, सबका वक्त आता है रीना, ज्यादा सोच मत। रीना बोली, अरविंद, ये कैसी बात है? माँ ने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दी है, क्या उनका बर्ताव देखकर तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? अरविंद चिढ़कर बोला, तुम क्या जानो, मेरे पिता के जाने के बाद माँ ने कभी मेरा दर्द समझा ही नहीं, बस खुद के अकेलेपन की बात करती रही। रीना चुप हो गई। वो जानती थी, घर में ठंडक सिर्फ दीवारों में नहीं, रिश्तों में भी है। कुछ हफ्ते बीते। एक सुबह रीना ने देखा, विमला देवी कुर्सी पर बैठी हैं और हाथ में एक पुराना लिफाफा है। वो अरविंद के पिता का पत्र था। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो अपने बेटे को ऐसा घर देना जहां बर्ताव में ठंडक ना हो। घर की गर्माहट ही उसकी रूह होती है। रीना की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो सीधा अरविंद के ऑफिस पहुंची। अरविंद, आज घर चलो, माँ जी बहुत चुप हैं। अरविंद कुछ समझ ना पाया, मगर चल दिया। घर पहुंचे तो देखा, विमला देवी कुर्सी पर थीं, आंखें बंद, होठों पर शांति की मुस्कान। अरविंद ने उन्हें हिलाया, लेकिन उनका हाथ ठंडा था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। सालों से जमा हुआ सन्नाटा उस दिन टूट गया। शाम को जब सब पड़ोसी आए, रीना ने बस इतना कहा, माँ जी को नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था। अरविंद माँ के कमरे में देर तक बैठा रहा। पुराने एल्बम में वही तस्वीर देखता रहा। वो खुद माँ की गोद में हंस रहा था। वो बोला, माँ, मैं तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा बर्ताव समझना भूल गया था। कई हफ्तों बाद घर में शांति पूजा रखी गई। रिश्तेदार आए,
पर अरविंद अब पहले जैसा नहीं था। वो अब रीना से नरमी से बात करता, काव्या के साथ खेलता, और जब भी रसोई से पुकार आती जरा पानी देना, वो तुरंत पहुंच जाता। रात को रीना ने पूछा, तुम बदल गए हो अरविंद? क्या माँ जी की याद ऐसा असर छोड़ गई? अरविंद ने धीरे से कहा, माँ के जाने के बाद समझ आया रिश्ते शब्दों से नहीं, बर्ताव से जीते जाते हैं। हम सोचते हैं कह देने से सब ठीक हो जाएगा, पर कभी कभी बिना कहे जो महसूस कराया जाए वही असली रिश्ता होता है। रीना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर हवा बह रही थी, मानो विमला देवी अब भी उस घर के आंगन में हो, जहां हर रिश्ता अब थोड़ा गर्म, थोड़ा कोमल और पहले से ज्यादा इंसान हो गया था। कभी कभी जिंदगी हमें देर से सिखाती है, बर्ताव ही रिश्तों की सच्ची भाषा है। शब्द फीके पड़ जाते हैं, पर बर्ताव हमेशा दिल में गूंजता रहता है।